नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की। साथियों, आज हम जानकारी साझा करेंगे सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान के वीर प्रसूता धरती कहे जाने वाले ज़िले झुंझुनू के बारे में। साथियों, झुंझुनू जिला सदैव ही सैनिकों के मामले में अग्रणी रहा है। यहाँ की एक कहावत भी प्रचलित है कि यहाँ के सैनिक या तो तिरंगा फहरा के आते हैं या फिर तिरंगा ओढ़ कर आते हैं। साथियों, 28 नवंबर 1993 को मोई पुरानी, जो कि बुहाना तहसील का एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था सुमित सोमरा। सुमित सोमरा के पिता एक सरकारी अध्यापक थे। सुमित सोमरा का परिवार, उसकी दादा, उसके ताऊ, उसके मामा, चाचा, काफ़ी जो लोग थे वो भारतीय सेना में या अर्धसैनिक बलों में तैनात थे। लेकिन साथियों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब सुमित सोमरा 7 वर्ष की आयु के थे, वो अपने पिता की अंगुली पकड़कर चलना सीख रहे थे या उनकी उम्र बहुत छोटी थी, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। एक सड़क दुर्घटना में भगवान ने उन्हें उनसे छीन लिया। साथियों, इसके बाद सुमित व उनकी माता की, उनकी बहन की, उनकी सभी की जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, उसका वहन किया उनके बड़े पापा या उन ताऊ जी सतवीर सोमरा। सतवीर सोमरा भारतीय सेना की उम्दा रेजिमेंट 3 बटालियन द राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में 1976 में भर्ती हुए थे और 30 सितंबर 1991 को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने आरंभ से ही सुमित को वो सभी संस्कार दिए जो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा राष्ट्र प्रेमी या यूं कहें कि मातृभूमि की रक्षार्थ अपना सर्वोच्च निछावर करने की क्षमता रखता हो। ऐसे कोट कोट के गुण सतवीर सोमरा ने उनके अंदर भरे थे। शिक्षा नगरी सीकर के शोभा सरिया कॉलेज से उन्होंने बीटेक किया और वर्ष 2016 के अप्रैल माह में उन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में बतौर उप निरीक्षक प्रवेश लिया। मोई पुरानी का यह लाल दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया और इसने तिरंगा लहरा दिया। हौसले और दृढ़ता की एक कहानी है केंद्रीय बल के जवानों की। साथियों, इसमें अपने जो सुमित सोमरा शामिल थे, इनके साथ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 2 अन्य साथी भी शामिल थे। साथियों, 3 सदस्यीय दल में आईटीबीपी के RS सोनल व सीमा सुरक्षा बल के सुरेश छेत्री भी शामिल थे। इन्होंने रविवार सुबह 8:30 बजे लाओत्से की 8516 मीटर ऊंचाई पर कदम रखा और इस प्यारे तिरंगे को वहां फहरा दिया। साथियों, इनकी चढ़ाई का सफ़र बहुत ही कठिन था। 11 अप्रैल 2021 को काठमांडू से इन्होंने शुरुआत की। सुमित के अनुसार 9 दिन की लंबी ट्रैकिंग के बाद 24 अप्रैल को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए थे। यहां से 2 मई को चढ़ाई शुरू की और 8 मई को एवरेस्ट कैंप 1 के लिए रवाना हुए। 9 मई को कैंप 2 पहुंच गए और 10 मई को कैंप 3 पहुंच गए। कैंप 3 की ऊंचाई 7300 मीटर है। यहीं पर 2 पर्वतारोहियों की मौत हो गई, जिनमें से एक स्विट्जरलैंड का था और दूसरा अमेरिका का था। 11 मई की सुबह शेरपा भी गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई थी। इन घटनाओं के बाद हम सभी अपने पर्वतारोहियों समेत बेस कैंप आ गए और अच्छे मौसम का इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान मौसम खराब होता रहा। साइक्लोन ताउते का असर दिख रहा था। ऐसे में 21 मई तक यहीं रहे। 21 मई को फिर चढ़ाई शुरू की। रात 1 बजे बेस कैंप से निकले। 22 मई को कैंप 3 पहुंच गए। 22 मई की रात हम 7300 मीटर की ऊंचाई पर थे। -45 डिग्री तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। सभी लोग वापस बेस कैंप चले गए, लेकिन हम वहीं डटे रहे। हमने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी मौका है, फिर पता नहीं कब मौसम ठीक होगा और कब दोबारा मौका मिलेगा। उस समय हम कैंप 3 पर थे। कठिन मौसम के बावजूद हमने अपनी चढ़ाई को जारी रखा और आगे बढ़ते रहे।
हमने कैंप 4 को बाईपास किया। इसी दौरान मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते रहे। ऑक्सीजन कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं रेगुलेटर ख़राब ना हो जाए, कहीं गहरे तूफान में या गर्त में ना फंस जाए। लेकिन दृढ़ संकल्प के चलते -45 डिग्री तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं का सामना करते हुए 23 मई की सुबह 8:30 बजे हम लाओ त्से शिखर पर पहुंच गए थे। साथियों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, इन फोटो में देख सकते हैं कि कैसे सुमित सोमरा भारतीय तिरंगे को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, चौथी ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा रहे हैं। तिरंगे में पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि अर्धसैनिक बलों के प्रतीक चिन्ह भी शामिल हैं। साथियों, सुमित सोमरा की ट्रेनिंग बहुत कठिन हुई। आरंभ से ही जीवन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, शुरू से ही वे अपने ताऊ सूबेदार सतवीर सोमरा के मार्गदर्शन में अपना जीवन जी रहे थे। साथियों, सहकारिता विभाग में इनके ताऊजी थे सतवीर सोमरा, उन्होंने बतौर निरीक्षक सेवाएं दी। सुमित सोमरा के बड़े भाई जो विनीत सोमरा हैं, वो भी 3rd बटालियन द राजपुताना राइफल्स में सेवारत हैं। आप चित्र में उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। साथियों, इस मौके पर, या यूँ कहें कि इस उत्सव के दौरान, हम सभी भारतवासी सुमित सोमरा के ऋणी रहेंगे और ख़ास तौर से झुंझुनू जनपद सदैव उनका ऋणी रहेगा। आज उन्होंने दुनिया के नक्शे पर, या यूँ कहें कि पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि जो झुंझुनू वीर प्रसूता धरा है वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे वो 1947-48 का कबायली युद्ध हो जिसमें परमवीर पीरू सिंह परमवीर चक्र विजेता बने, चाहे वो 1991 का, 1965 का, 1971 या 1962 का युद्ध रहा हो, हम सदैव आगे हैं। हम चाहे खेल का क्षेत्र है उसमें भी आगे हैं, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र हो उसमें भी हम आगे रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, विशेषतः झुंझुनू जिले की तरफ से, हम सुमित सोमरा का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने जनपद की, अपने ज़िले की, या यूँ कहें कि अपने परिवार की, सैन्य परिवार की जो प्रतिष्ठा है उसको देश विदेश में परचम फहराया। आज की वीडियो में इतना ही। आपका साथी विजय कुमार सिहाग, 3य बटालियन द राजपुताना राइफल्स। जय हिंद, जय माँ भारती।